ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भेजिए। इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूषण पटवर्धन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटवर्धन वर्तमान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर है और इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ता के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ता को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। प्ले पास जो वर्तमान में 90 देशों में उपलब्ध है, 59 देशों के डेवलपर्स से 41 श्रेणी में 1000 प्लस शीर्षकों का एक उच्च गुणवत्ता और क्यूरेटेड संग्रह पेश करेगा, जिसमें भारत देश भी शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा जत्यान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरा आर्चर पूजा जत्यान ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। वह फाइनल में इटली की पेट्रिली विंसेजा से हार गई और रजत पदक से संतुष्ट हुई। भारत ने अपने अभियान का अंत 2 रजत पदकों के साथ किया, जो देश के लिए पहला था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, TS रामाकृष्णन। कंपनी के विज्ञापित के अनुसार LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामाकृष्णन को अपना प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया। रामाकृष्णन को LIC और उसकी सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह 28 अप्रैल 2021 को LIC म्यूचुअल फंड AMC में शामिल हुए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 मार्च को मनाया गया है। उस शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं, UNAIDS भेदभाव कानून के खिलाफ कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहा है। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 मार्च से। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा। 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूक पैदा करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा शुरू की गई थी, ताकि सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
7वां क्वेश्चन कर रहा है किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रसिया ने। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, रूस ने यूक्रेन को एंटोनोव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया का सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है। विमान कीव के बाहर नष्ट कर दिया गया था। हथियार निर्माता यूक्रोबोरोनोप्रोम के अनुसार AN-225 मिरिया को बहाल करने में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च आएगा और इसमें 5 साल से अधिक का समय लग सकता है। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मनसुख मंडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया ने इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 उद्योग और अकादमिक सिनर्जी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। देश की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया गया है और यह अधिक से अधिक उद्योग अकादमी भागीदारी के लिए है। संगोष्ठी का उद्देश्य क्या? पहला उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा उद्देश्य पेट्रोकेमिकल सेंटर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप एनालिसिस करना है। एक अन्य उद्देश्य उद्योग कनेक्ट की सहायता से स्वदेशी प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भर CIPET प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत समर्थन करना है। अंतिम उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की सहायता से प्रौद्योगिकी का समर्थन करना है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में DST CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यू दिल्ली में हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने 23 और 24 फरवरी 2022 को DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को 28वें संस्करण की मेजबानी की। सिंगापुर इस वर्ष के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के भागीदारी देश है। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2 दशकों से अधिक की अवधि में द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। यह बैंक खाते खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और रोशनी मुक्त, परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। उड़ीसा के लोग हमारी अभिनव ग्राहक अनुकूल वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और डिजिटल और भौतिक टच पॉइंट में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है पुणे में और CEO है AS राजीव तथा इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। अब पहले वाला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माधवी पुरी बुच, ये इसका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भाषाओं को प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड जीता है। उसके बाद कह रहा है
प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीपक धर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, उड़े एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिथिलेश तिवारी। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिको ओपन को किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राफेल नडाल ने। उसके बाद कह रहा है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समीरन गुप्ता। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी को। थैंक यू।